देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मैंने ऑप्शन सेलिंग क्यों छोड़ी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सेलिंग में बड़े एसएल रखने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि उसमें बड़े एक्सेल रखने होते हैं और एक स्पाइक आएगा, आपका डायरेक्शन मूव जा रहा है। अगर आप ट्रेंड में तो आप ट्रेंड में, अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में आपने ले रखा है, कॉल या पुट सेल कर रखा है और एक बड़ा स्पाइक आएगा, आपका एसएल ख़त्म, आपका पूरे दिन भर का मेहनत ख़त्म। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में टाइम देना होता है, स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है, अगर 150 का प्रीमियम मैंने सेल किया है तो वो कितना हो जाएगा, एक दिन में जीरो तो होने वाला नहीं है। अगर आपने ऑप्शन सेलिंग देखी होगी 150 का 120, 130, 140, 100, 90, 80, 60, बहुत बड़ा हो गया 50, ऐसा होता है मेरे साथ। तो इसलिए मैंने, दूसरा रीज़न तो ये था। तीसरा रीज़न ये था कि इतने बड़े कैपिटल को, अगर मेरा डायरेक्शन सही है, मैं प्रॉफिट में हूँ, डीके कर रहा हूँ, प्रीमियम गला रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट डे के लिए वेट करूँ। अगर मैं 150 की जगह नहीं 200 300 का ले लूँ, ज़्यादा कैपिटल लगा दूँ, चलो ठीक है, लेकिन फिर इतने बड़े कैपिटल को मैं रात भर रख नहीं सकता। क्या किसी ने बोल दिया, क्या कुछ हो गया पूरी दुनिया में, उसकी वजह से सारा ख़त्म, सारा बड़ा लॉस लेना पड़ सकता है। और जहाँ तक मैंने देखा है ना, ऑप्शन सेलिंग ना, चौथा पॉइंट जो है, जो मैंने छोड़ा है 2 साल ऑप्शन सेलिंग करने के बाद, कि ये ना बड़े लोगों का गेम है। आप कोई सा भी प्रीमियम उठा के देख लेना किसी भी हफ्ते का, उसको कितने टाइम से लोगों ने डिके करना चालू किया है। 500, 700, 800 का उस प्रीमियम का अमाउंट होगा, तब किया है। तो एक तो ये रीज़न भी था। वो लोग, पांचवा यही है, वो लोग हफ्ते हफ्ते भर, 7 7, 8 8 दिन तक छोड़ देते हैं और चलने देते हैं। अब ऑप्शन बाइंग में मैंने जो अभी देखा है कि इसमें एक एक सिर्फ टेंशन है डीके का। उस पर मैं आता हूँ कि उसमें सिर्फ आपका डीके होगा और कुछ नहीं होगा। और बट बेनिफिट क्या है कि अगर मान लीजिए कि स्पाइक आया भी, अगर इसमें स्पाइक आया भी, तो हमारा ट्रेड ही वही स्पाइक होगा। अगर वो एसएल लेने जा रहा है किसी का, तो हम ट्रेड ही वही कर देंगे। मैं तो वही कर देता हूँ, मैं वही ट्रेड करता हूँ कि अगर कोई बड़ा स्पाइक जा रहा है तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा ट्रेड सेटअप बैठा, अगर कोई ब्रेकआउट आया है, मैंने ट्रेड ले लिया, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे मार्केट पूरे दिन भर डाउन ट्रेंड में हो, लेकिन मुझे अप ट्रेंड में दिख गया कि ये ब्रेकआउट ले रहा है, तो मैं ले लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा एसएल लेना होगा। और इसमें कैपिटल भी बहुत कम लगता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं ऑप्शन सेलिंग करता था, अगर मैं हेज करके भी कर रहा हूं, तो लगभग 70 80 90 90,000 एक लॉट का लगता था। इसमें एक लॉट का मुझे 6,500 7 8 हज़ार देने होते हैं। तो मुझे दिखता है कि कैपिटल है मेरे पास, काफ़ी सारा कैपिटल बचा हुआ है ट्रेड लेने के लिए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस इसमें जो ये डीके का मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा था डीके का, हाँ फर्स्ट पॉइंट, मुझे डीके की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इतनी देर तक वेट ही नहीं करना मुझे, जो डीके पूरे दिन भर वेट करना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 100 रुपये का ऑप्शन ख़रीदा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 130 में, 140 में, 150, 170, 200 में, 300 में, जो भी मिल जाए, लेकिन 30 के बाद मैं निकल जाऊंगा। मैं नहीं वेट करूंगा डीके वीके का। अगर जहाँ तक मूव दे रहा है, मूव दे रहा है, निकल जाना है। और फिर एसएल कितने का रखूँगा, एसएल में 10 का रखूँगा। ले लो मेरा एसएल, कितनी बार लोगे एसएल, दिन में ब्रेकआउट कितनी बार आएंगे, 2 3 बार आएंगे, 2 3 बार ट्रेड लूँगा। कोशिश यही करूँगा कि 2 ही 3 बार दिन में ट्रेड लूँ। ले लो एसएल मेरा, कितना ले लोगे। अगर मान लीजिए दो दो 2 एसएल गए, एक प्रॉफिट आया, तो आपका 650 रुपये बने।
हो गया मेरा एक लॉट का तो 650 बन गया ना। बट धीरे धीरे इतने भी एसएल नहीं लगेंगे। मेरा विन रेशो अभी तो अप्रॉक्स 50% का चल रहा है। ये है। हाँ, इसमें जो उससे डीके की मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे ये होती है, बड़े क्वांटिटी ना ले लें हम। बदला लेने के लिए मार्केट से ट्रेड लेने लगते हैं कई बार, मैं तो लेने लगता हूँ। उसको मैं चेंज कर रहा हूँ कि चलो एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 5 लॉट से ले लो, 2 लॉट से ले लो, 3 लॉट से ले लो, ऐसा नहीं। उसका तो पूरा डिसिप्लिन बनाना होगा मुझे, और मैं वही कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। ट्रेड क्वांटिटी सही रखनी है, बस ये बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए मैंने इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन किया हुआ। मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में इतना पैसा नहीं रखता कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में रखूँ। मैं बैंक अकाउंट में रखता हूँ। आज प्रॉफिट हुआ, निकाल लो। कुछ पैसे एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। सपोज़ दैट 10,000 के ट्रेड्स ले रहा हूँ, 20,000, 25-30,000 रुपये मैंने डाल दिए, और बाकी पैसे अगर प्रॉफिट आ रहा है तो मैं निकालता जा रहा हूँ। लॉस हुआ तो उसमें से 20 में से कवर होगा। फिर जब वो 30 से ऊपर चले जाएगा, फिर